तो हमारे किसी सब्सक्राइबर का प्रश्न है, क्या गूगल पे, जी पे और या अदर हम वॉलेट या कह सकते हैं ऐप के द्वारा जब पेमेंट करते हैं, उनकी जो आईडी होती है ट्रांजैक्शन, उनका जो कैरेक्टर होता है वो एक ही रहता है? जैसे कि 12 डिजिट का होता है यहाँ पर मिनिमम, क्या उससे ज़्यादा का हो सकता है, उससे कम का हो सकता है? तो आखिर यहाँ पर लेंथ कितनी होती है डिजिट की ट्रांजैक्शन आईडी की? तो कुछ बेसिक जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस तरह का प्रश्न है तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या अदर बैंक की जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी यहाँ फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस ऐप या कह सकते हैं कोई यहाँ से आपने लोन लिया है, वो उनका भी आप पेमेंट करते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो सबकी ट्रांजेक्शन आईडी अलग अलग होती है और सबकी ट्रांजेक्शन की आईडी की जो लेंथ होती है वो कितने डिजिट की होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट बताते हैं कुछ आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ़ोनपे की ट्रांजैक्शन आईडी कितनी है आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको जीपे की ट्रांजैक्शन आईडी बता दूंगा मैं आपको, इतनी है। एंड यहाँ पर मैंने एक पेमेंट किया है अपने होम क्रेडिट वालों को, तो उसकी भी ट्रांजैक्शन आईडी आप देखिए ये है ना। तो दोस्तों ये सभी हमने ट्रांजैक्शन आपको दिखाई हैं, सबकी ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई हैं। तो इनके जो डिजिट लेंथ हैं वो 12 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है मिनिमम यहाँ पर 10-12 कैरेक्टर होते हैं ट्रांजैक्शन आईडी के और सबके अलग अलग डिजिट होते हैं। एंड यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी होती है डिजिट के तौर पर, एक होती है मिक्स, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी होते हैं ट्रांजैक्शन आईडी में एंड यहाँ पर डिजिट भी होते हैं। एंड यहाँ पर कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है हर बैंक, हर यहाँ पर पेमेंट, हर ऐप जो भी कुछ एक्सपायरी हम लेन देन करते हैं उनकी ट्रांजैक्शन आईडी अलग अलग बनती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, क्योंकि लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं पर डे, तो ट्रांजैक्शन आईडी को बनाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि रोज़ ट्रांजैक्शन होगी तो रोज़ आईडी बदलनी है और उसको प्रिंट आउट करके निकलना है। क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन आईडी बन चुकी है तो दोबारा वो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उसके द्वारा ही पेमेंट आइडेंटिफाई होता है कि कहाँ से पेमेंट आया है और किसको पेमेंट गया है, किस डेट में गया है। उस ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा ही पूरी डिटेल एक बैंक निकाल सकती है, एक ऐप का ओनर जो काम करता ऐप है जिसका, वो निकाल सकता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर हमने सर्च किया तो मिनिमम 10 से 12 कैरेक्टर तो होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कैरेक्टर की भी ट्रांजैक्शन आईडी होती है जो आपके लेन देन को आइडेंटिफाई करती है। तो कुछ बेसिक जानकारी थी ट्रांजैक्शन आईडी से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।